हेलो एवरीवंस, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप जानकारी दे रहे हैं जीडी के बारे में। जो वैकेंसी न्यू आई है उसके बारे में है, कितने कितने पद हैं और क्या उसमें रहेगा। नोटिफिकेशन सब आपको उपलब्ध होगा, फॉर्म कैसे भरना है और उनसे रिलेटेड सब बताया जाएगा। पहले है एसएससी जीडी, असम राइफल्स, सीएसएफ, सभी पदों में कितने पद रहेंगे। 39,481 पद पर भर्ती आई है। कब से अप्लाई शुरू हुए? 5 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो गए और उसमें जीडी कांस्टेबल अधिसूचना जारी है कर दी गई है और उनका नोटिफिकेशन दिए गए हैं। उम्मीदवार जीडी में कौन कौन से पद रहेंगे? CASF, NIA, SSF, असम राइफल में राइफलमैन, जीडी आदि में जो रुचि हैं वह 5 तारीख से 10/10/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से पद में कितनी वैकेंसी आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यार आवेदन कब स्टार्ट हुआ? 5 नवंबर को स्टार्ट हुआ है और अंतिम तिथि कब है? सप्ताह अक्टूबर 2024 से 11 बजे तक और शुल्क भुगतान करने का 15 तारीख है और सुधार के लिए 5 से 7 नवंबर के बीच में होगा। और परीक्षा कब होगी? जनवरी और फरवरी 2025 तक होगी। और फीस कितनी है? सामान्य ओबीसी और WSC के लिए कितनी है? 100 रुपये। WSA के लिए कितनी है? 100 रुपये। SC ST और सभी महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। परीक्षा शुल्क का भुगतान किसे कर सकते हो? शुल्क का भुगतान डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के से कर सकते हैं। उसमें क्या उम्र रहेगी और कितनी छूट रहेगी? आयु 1/1/25 तक 1/1/25 के लिए मानी गई है। 1/1/25 से मानी गई है। जो 18 से 23 वर्ष, 18 से कितना होना चाहिए? 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और अलग अलग वर्ग में छूट भी दी गई है, अतिरिक्त छूट भी दी गई है। कितनी छूट दी गई है वो नोटिफिकेशन में सब बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से में कितने वैकेंसी आई है यह देखने के लिए सुरक्षा बल में, सीमा सुरक्षा बल BSF में कितनी है? 15,652 है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में कितनी है? 7,145। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में कितनी है? CRPF में 11,541। सशस्त्र सीमा बल SSB में कितनी है? 819। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल ITBP में कितनी है? 3,017। असम राइफल AR में कितनी है? 1248। कितनी है? 1,248। सशस्त्र वाले सुरक्षा बल SSF में कितनी है? 35। और कंट्रोल ब्यूरो में कितनी है? NSB में 22 पद है। कितनी भर्ती के लिए कौन फॉर्म भर सकता है? जिसकी 10वीं पास है वो फॉर्म भर सकता है। जिसने 10वीं पास कर ली है या उसके 10वीं में आया भी है वो भी भर सकता है। जो या तो 10वीं किया हुआ है या 10वीं में
अभी आया हुआ है वो भी भर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और उम्र 18 साल होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन से वर्ग में कितनी वैकेंसी है। पहला देख लेते हैं, बीएसएफ में पुरुष में कितनी वैकेंसी है। पुरुष में सामान्य में 5,563 कितनी है, 5,563। डब्ल्यूएस में 13,130 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में कितनी है, 2,906। और अनुसूचित जाति में कितनी है, 2,018। अनुसूचित जनजाति में कितनी है, 1499 है। कुल मिलाकर कितनी है, 13,306 में, 13,306 किस में है, बीएसएफ में। सीआईएस में कितनी है, 2,720 सामान्य में। ईडब्ल्यूएस में कितनी है, 744। ओबीसी में कितनी है, 1,220। एससी में कितनी है, 959। और अनुसूचित जाति एसटी में कितनी है, 687। कुल मिलाकर कितनी हुई, 6,430 वैकेंसी किस में है, सीआईएसएफ में। सीआरपीएफ में कितनी है, 4,765। डब्ल्यूएस में कितनी है, 1,130। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में कितनी है, 2,510। अनुसूचित एससी में कितनी है, 1,681। और एसटी में कितनी है, 1,215। कुल मिलाकर कितनी है, 11,299। बढ़ते हैं नेक्स्ट, महिला में बीएसएफ में कितनी है, सामान्य में 986। ईडब्ल्यूएस में कितनी है, 234। ओबीसी में 510। एससी में 356। एसटी में कितनी है, 262। कुल मिला के कितनी है, 2,348। उसके बाद में सीआईएस में कितनी है, महिला सामान्य में 3,308। ईडब्ल्यूएस में 70। ओबीसी में 156। अनुसूचित जाति में 106। अनुसूचित जनजाति में 71। कुल मिला के कितनी है, 715। कितनी है, 715 है। सीआरपीएफ में महिला सामान्य में कितनी है, 116। ईडब्ल्यूएस में 19। ओबीसी में 53। एससी में 34। और एसटी में कितनी है, 20। कुल मिलाकर 242। कितनी है, 242। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एसएसबी में कितनी है, पुरुष में 349। डब्ल्यूएस में 82। जीडी में कितनी है, 187। अनुसूचित जाति में कितनी है, 122। एससी में 122। एसटी में 29। कुल मिला के 819 है पुरुष में। आईटीबीपी में कितनी है, 1191। ईडब्ल्यूएस में 197। पिछड़ा वर्ग में कितनी है, 505। अनुसूचित जाति में कितनी है, 345। एसटी में कितनी है, 316। कुल मिलाकर कितनी है,
2567 है। AR में असम राइफल में कितनी है, सामान्य में कितनी है 487, EWS में 109 और OBC में कितनी है 205, SC में कितनी है 120 और STC में कितनी है 223, कुल मिलाकर कितनी है 1148 है। SSF में कितनी है, सामान्य में सब्दा, EWM में 4, OBC में 9, SC में 5, ST में 3, कुल मिलाकर है 35। NCB में सामान्य में 5, EWM नहीं है, OBC में 5, SC में नहीं है, ST में 1 है, कुल मिलाकर कितनी है 11 है। अब महिला में SSB में कितनी है, नहीं है बिल्कुल भी। ITBP में कितनी है 224, सामान्य में, EWM में 21, OBC में 90, SC में 59 और ST में 59, कुल मिला के कितनी है 453। AR में कितनी है, सामान्य में 48, EW में 6, OBC में 16, SC में 9 और ST में कितनी है 21, कुल मिला के 100 है। SSF में महिला की नहीं है। NCB में 6, सामान्य में, EW में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में कितनी है 4, SC और ST में नहीं है, कुल मिला के कितनी है 11। ध्यान रखें, आप जिस में फॉर्म भर रहे हैं उसकी वैकेंसी देख लें, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हमने किस में फॉर्म भरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कितनी दौड़ रहेगी और शारीरिक योग्यता के बारे में पहले देख लेते हैं। पुरुष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। OBC, SC और ST में कितनी होनी चाहिए, सामान्य OBC और SC में कितनी होनी चाहिए 170, ST में कितनी होनी चाहिए 162.5 सेमी होनी चाहिए। यानी साथ ही सीना कितना होना चाहिए 80 से 85 अच्छी से होना चाहिए। फुलाने पर कितना होना चाहिए 85 सेमी। और ST में कितना होना चाहिए 70 से 25 के बीच में होना चाहिए। दौड़ कितनी होगी, पुरुष में सामान्य, OBC और SC में 120 मिनट में 5 किलोमीटर कितनी होगी, 5 किलोमीटर कितने मिनट में 120 मिनट में पूरा करना होगा। और STC में भी 24 मिनट 5 किलोमीटर। महिला में क्या रहेगा, महिला में ऊंचाई कितनी रहेगी, सामान्य OBC और SC में 157 सेंटीमीटर और महिला ST में 150। इसमें सीना नहीं रहेगा। दौड़ कितनी होगी 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर कितने में, 1600 मीटर कितने में 8-8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। और STC में भी बराबर रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में। कर्मचारी भरने के लिए कितने के बीच भरना होगा, 5 नवंबर 2024 से सप्ताह अक्टूबर के बीच में आवेदन करना होगा। फ़ोटो लाइव होगा, बड़ा करके फ़ोटो अपलोड करना होगा, लाइव करके वो वेब कैमरे के साथ होना चाहिए। और बैकग्राउंड हल्का पीला होना चाहिए। क्या क्या चाहिए,
आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए। पता, मूल विवरण सभी पहले से जांच लें, बाद में आपको वापस देखना ना पड़े। फ़ोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ सब होना चाहिए और सभी कॉलम को ध्यानपूर्वक से पढ़ लें। उसके बाद में शुल्क का भुगतान करने के बाद में क्या होगा, प्रिंट निकालें। थैंक यू। फॉर्म कैसे भरना है यह भी सब बता दिया जाएगा। यदि आप मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं, मोबाइल से ही भरा जाएगा क्योंकि लाइव फ़ोटो होगा। ई मित्र पर जाओगे तो भी आपको लाइव फ़ोटो मोबाइल से ही करना होगा। थैंक यू। चैनल सपोर्ट। जय हिंद।